गाओ चांगकोंग कह रहे थे, नहीं नहीं, क्या आप आज फ्री हो? मैं आपको खाने के लिए ट्रीट देना चाहता हूँ। फ्यूचर में हम लोग किस तरह से कॉपरेट करेंगे बात करना चाहता हूँ। जॉन्ग के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। वे लोग एरिया ए में एक रेस्टोरेंट में चले आए थे। गाओ चांगकोंग कह रहे थे, मुझे कमांडर जूजेंग से कैप्टन जॉन्ग के बारे में पहले ही पता चल चुका था। इक्लिप्स समूह के टीम मेंबर में कोई ऐसा भी है जो कि फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकता है, लेकिन कैप्टन जॉन्ग उनकी एबिलिटी को ब्लॉक कर सकते हैं। इसलिए मैं इस एबिलिटी का इस्तेमाल बैटल प्लानिंग बनाने के लिए कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा मानना ये है कि गॉड टीम का हारने का सबसे बड़ा रीजन ये था। इक्लिप्स समूह के लोगों को गॉड टीम की जितनी भी एक्टिविटी हो रही थी उन्हें तो पहले से पता था। मैं वही गलती दोहराना नहीं चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जब एक्शन ले तो मुझे भी उसमें सपोर्ट करें। इसलिए जब बैटल में हमारा सामना इक्लिप्स के लोगों से होगा तो हमें बैटल पावर के लिए आप लोगों पे भी डिपेंड रहना होगा। और देखा जाए तो आपसी सहयोग का बेस हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग है और हम एक दूसरे की कैपेबिलिटी के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। इसलिए मैं अपनी एबिलिटीज के बारे में सबसे पहले बताना बेहतर समझता हूँ। जॉन्ग कह रहे थे, आप अपने एबिलिटीज के बारे में कैसे बता सकते हो? ये तो आपका इम्पोर्टेंट सीक्रेट है। गाओ चांगकोंग कह रहे थे, वास्तव में मेरी एबिलिटी सीक्रेट नहीं है। गाओ चांगकोंग को ऐसा लग रहा था कि जॉन्ग को यकीन नहीं हो रहा है। वह आगे बता रहे थे, असल में ब्लिज़र्ड सिटी के जितने भी म्यूटेंट्स हैं उन सभी की जानकारी टॉप लीडर्स के पास होती है और खास तौर पे तो कैप्टन लेवल के म्यूटेंट्स की जानकारी भी उनके पास पहले से होती है। देखा जाए तो टॉप लीडर्स के बीच कोई सीक्रेट्स नहीं होती है। हम सब एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, हमारा गोल सेम है। हम सभी एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, हमेशा आपस में कांटेक्ट में रहते हैं, एक दूसरे को मदद भी करते हैं। इसलिए यहाँ पे हर कुछ छिपा पाना मुश्किल है। उसके अलावा मेरी एबिलिटी भी कुछ स्पेशल है। अगर दूसरों को पता भी चल जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉन्ग बेली चांकिंग की ओर देख रहे थे तो बेली चांकिंग कह रहे थे, ये जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ। जॉन्ग कह रहे थे, तो ठीक है, मैं इस बारे में सुनने के लिए तैयार हूँ। गाओ चांगकोंग बता रहे थे, मेरी एबिलिटी रिबर्थ है। हाँ, ये रिकार्नेशन टीम का रिबर्थ है। मैं जीवन और मृत्यु के बीच फिर से जन्म ले सकता हूँ। हर बार जब मैं मरूंगा तो मृत्यु से पहले के टाइम में वापस लौट जाऊंगा। और जहाँ तक एग्जैक्ट टाइम का बात है तो मैं इसे अभी सीक्रेट रखना चाहता हूँ। सीधे तौर पे कहे तो मुझे मारना इम्पॉसिबल है और मैं पुनर्जन्म के बाद पहले से ही बहुत सारे इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकता हूँ। इससे मैं खतरे को सुरक्षा में बदल सकता हूँ और अपने दुश्मनों के बारे में एक अच्छी जानकारी जुटा सकता हूँ। जॉन्ग उसकी बातों को सुनने के बाद कह रहे थे, एक और व्यक्ति जो कि अनस्टॉपेबल एबिलिटीज वाला है। बेली चांकिंग कह रहे थे, क्या आप भी वही नहीं है? जॉन्ग कह रहे थे, मेरी कैपेबिलिटी एक तरह से सामने वाले की फ्यूचर प्रिडिक्शन को बाईपास कर सकती है। गाओ चांगकोंग बता रहे थे, मैंने उसकी कैपेबिलिटीज के बारे में स्टडी किया है। भले ही उसके फ्यूचर प्रिडिक्शन में कॉज एंड इफेक्ट शामिल होते हैं, फिर भी उसकी प्रिडिक्शन का दायरा लिमिटेड होता है। नहीं तो वह निंजा लेडी डेंसेंटोंग के हाथों नहीं मरी होती और बाकी चार तुम्हारे हाथों ना मरे होते। इसलिए दूसरे साइड की कैपेबिलिटी हर कुछ जानना और हर कुछ करने वाली नहीं है। अगर हमारा सामना उनसे होता है तो मैं सबसे पहले उनकी कैपेबिलिटीज स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर सकता हूँ, फिर अपनी रिवर्थ एबिलिटी को एक्टिवेट करके उनसे डील करने के लिए अपनी फाइटिंग स्टाइल को चेंज कर सकता हूँ। जॉन्ग उनसे पूछ रहे थे, क्या आपकी एबिलिटी एक बार ही एक्टिवेट हो सकती है? गाओ चांगकोंग कह रहे थे, आपने सही समझा। साइकिल उसी टाइमलाइन से शुरू हो जाता है जिस टाइम रिकार्नेशन ट्रिगर हुआ था। मेरी एबिलिटी सिर्फ एक दिन के अंदर ही एक्टिवेट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी एबिलिटी 12:51 में आज एक्टिवेट करता हूँ तो फिर कल मुझे इसी वक्त 12:51 तक इंतजार करना होगा। ये सारी बातें डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में पहले से ही रिकॉर्ड हैं। मुझे आपको झूठ बोलने या धोखा देने की कोई जरूरत नहीं है, सो प्लीज मेरी बातों पे ट्रस्ट करो। तभी बेली चांकिंग कह रहे थे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नहीं है जो कि इनकी एबिलिटी को एक्टिवेट करा सके। हमेशा इनके साथ ऐसा होता है कि इन्हें खुद ही अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करना पड़ता है, इन्हें खुद ही अपने आप को किल करना पड़ता है। जॉन्ग कह रहे थे, यानी आप अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल किए बिना भी आप काफी पावरफुल हो। बेली चांकिंग कह रहे थे, अगर आप कैप्टन बनना चाहते हो तो सिर्फ प्लानिंग से ही काम नहीं
नहीं होगा, आपके पास पावर भी होनी चाहिए। जोंग कह रहे थे तो फिर ठीक है, मुझे भी अपनी एबिलिटी के बारे में बात करने दो। जोंग ने अपनी एबिलिटी वॉइड ऑफ द स्पेयर को छोड़कर बाकी जितने भी एबिलिटी हैं उन सभी के बारे में बता दिया, क्योंकि जोंग ने जब पहले ये एबिलिटीज को इस्तेमाल किया था तो जैगनान क्षेत्र वाले पहले ही इन सभी एबिलिटीज को कलेक्ट कर चुकी हैं। जोंग ने अपनी एबिलिटी के कैपेसिटी के बारे में नहीं बताया था, जैसे कि डुअल डोर डायमेंशन कितनी फोर्स के अटैक को एब्जॉर्ब कर सकता है, उस अटैक को डिफेंस कर सकता है, और स्पेस पोर्टल बनाकर कितनी दूरी तक ट्रैवल किया जा सकता है। फिलहाल तो वह किसी पे इतना भरोसा नहीं कर सकता कि वह अपना ट्रम्प कार्ड वॉइड ऑफ द स्पेयर के बारे में बता दे। जोंग को ये लग रहा था कि गाओ चांगकोंग भी उनसे कुछ एबिलिटीज के बारे में छुपा रहे हैं। अगर आप सामने वाले के एबिलिटी के बारे में जान भी जाते हैं, लेकिन अगर आप उनके एबिलिटी के मेन इन्फॉर्मेशन को नहीं जान पाते हैं तो उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। जोंग की एबिलिटी सुनकर गाओ चांगकोंग और गुमान भी शौक में थे। वे लोग सोच रहे थे ऐसा लगता है कि जोंग डिफेंस में काफी अच्छा है, अगर 100% उसके डिफेंसिव एबिलिटीज में दिया जाए तो अटैकिंग एबिलिटीज में वह 10% ही है। गाओ चांगकोंग आगे बता रहे थे कि मैं आशा करता हूं कि हम लोग अच्छे से सहयोग करेंगे और इस मिशन को कंप्लीट करेंगे। एक्लिप्स समूह को नष्ट किया जाना चाहिए, हमें कभी भी इसे नष्ट करना होगा। हम लोग इसके बिना नहीं रह सकते, बिना एक्लिप्स समूह के खात्मे के हम लोग चैन से नहीं बैठ सकते। जोंग भी कह रहे थे कि हाँ, मेरा भी यही विचार है। खाना पीना हो जाने के बाद जोंग और शिकिंग विला में चले गए थे। शिकिंग पूछ रही थी, जोंग आप गाओ चांगकोंग के बारे में क्या सोचते हो? जोंग कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा उनके लिए कुछ अलग राय हो, मेरा उनसे क्या लेना देना है। बात सिर्फ इतनी है कि मुझे उसकी एबिलिटी में काफी दिलचस्पी है। जोंग ने धीरे से कहा, मैं ये सोच रहा था कि उसकी डेथ रिबर्थ वाली एबिलिटी कैसे काम करती होगी। अगर वह मरने के 3 दिन बाद जी उठता है तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल लोगों से 3 गुना ज्यादा उसके पास टाइम होगा। अगर वह 7 दिन पहले जी उठता है तो उसका टाइम का रेशियो 7 गुना हो जाएगा, और अगर वह 10 दिन पहले जी उठता है तो उसका रेशियो 10 गुना हो जाएगा। अगर ये एबिलिटी लिमिटलेसली यूज हो सकती है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास अनलिमिटेड टाइम और एक्सपीरियंस हो जाएगी। अगर वह फ्यूचर इवेंट्स को पहले से ही पता लगा सकता है तो उसके पास में डिसीजन मेकिंग में अनफेयर एडवांटेज हो सकता है। सिर्फ अपनी पावर बढ़ाने के लिए भी अगर वह इसका यूज करे तो चाहे उसका नेचुरल टैलेंट कितना भी लो हो तो वह एक टॉप टायर फाइटर बन सकता है। और वैसे भी वह एक बास्केटबॉल सुपरस्टार है जिसकी स्ट्रेंथ नॉर्मल लोगों से तो बेटर ही होती है। तो इस तरह से ये टाइम मैनिपुलेशन वाली एबिलिटी उसको अनफेयरली तरीके से स्ट्रॉन्ग बना सकता है। ये चीज जोंग को काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी, जो टाइम के रूल्स को तोड़ सकता है। वैसे व्यक्ति के पास में तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उनका ग्रोथ स्पीड तो सबसे ज्यादा होना ही है। जोंग को ये समझ में आ गया कि गाओ चांगकोंग इतने नीचे लेवल से टॉप पे कैसे पहुंच गया। तभी शिकिंग कह रही थी, लेकिन जोंग क्या आपको ऐसा लगता है गाओ चांगकोंग ने जो बताया है वह सच है? ये सुनने के बाद जोंग बता रहे थे कि हाँ, गाओ चांगकोंग ने मुझसे सब कुछ तो नहीं बताया होगा, ये तो पक्का है, लेकिन अपनी एबिलिटी के बारे में मुझसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ब्लेजर सिटी के टॉप लीडर्स के लिए ये तो कोई सीक्रेट वाली बात नहीं है। शिकिंग बता रही थी कि हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसकी एबिलिटी थोड़ी अजीब जरूर है। क्या इंसान सच में दुनिया के टाइम को पलट सकता है? ये सुनने के बाद जोंग अपनी रिबर्थ वाली मेमोरी में चला गया और फिर वह कह रहे थे कि हाँ, शायद हो सकता है। शिकिंग को जोंग का ये कॉन्फिडेंस समझ में नहीं आया और वह कह रही थी, लेकिन अगर उसके कहने के मुताबिक उसकी पावर सच में काम करती है तो वह एक दिन के अंदर में हिस्ट्री को बार बार मॉडिफाई कर सकता है। ये एबिलिटी तो एक इंसान की नहीं है, इसकी पावर तो एक गॉड जैसी पावर महसूस होती है। हो सकता है उसकी अपर लिमिट सिर्फ डेल्टा क्लास तक नहीं हो, कौन जानता है। अगर किसी इंसान के पास में टाइम कंट्रोल रिलेटेड पावर हो तो उसकी पावर को जानना, प्रूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि वो टाइम रिवाइंड कर सकता है, आप नहीं। वैसे देखा जाए तो जोंग भी ये कर सकते थे, लेकिन फिलहाल उनके पास में टाइम लूप पावर का अनलॉक कोड नहीं है और ये टेस्ट करने के लिए उनको खुद मरना पड़ेगा। जोंग आगे सोच रहे थे, नहीं, ये तो एकदम बेकार हो जाएगा, छोड़ो, फिलहाल इन चीजों पर सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जोंग कह रहे थे, मुझे तो टैंगो टीम का कैप्टन बनाया गया है, तो सबसे पहले अपने टीम के साथ मिलना जरूरी है, उसके बाद ब्लैक रॉक टीम और गॉड टीम को साथ में मिलकर ट्रेनिंग करवाना पड़ेगा, ताकि हम लोग एक्लिप्स मून के नेक्स्ट अटैक को रोकने और उनका खात्मा करने के लिए तैयार रहें। जब जोंग अपनी पूरी टीम को एक साथ ट्रेनिंग देने के बारे में सोच रहे थे, उस वक्त जोंग को ब्लेजर सिटी में हीरो
हीरो बनाने की चुपचाप साजिश शुरू हो चुकी थी। बिल्कुल अचानक ब्लिज़र्ड सिटी के टैंगो टीम के कैप्टन कियोस की न्यूज पूरी सोशल मीडिया पे छा गई। बताया जा रहा था कि नई इन्वेस्टिगेशन टीम का कैप्टन एक गरीब बैकग्राउंड से आता है, एकदम आम परिवार में पैदा हुआ है। वह आउटर सिटी का सुपर ह्यूमन है, लेकिन अपनी जबरदस्त एबिलिटी और शानदार कैरेक्टर के दम पे उन्होंने अपनी जगह बना ली। जैसा कि एक नया लेजेंड जन्म लेता है। कहा जाता है कि वह बचपन से ही इंटेलिजेंट और टैलेंटेड था। पड़ोसी और गांव वाले उनको पसंद किया करते थे। उनकी फैमिली गरीब थी, पर वह पढ़ने में एकदम टॉप था। जैसा कि पूरा गांव मिल करके 100 अंडे इकट्ठा करके कॉलेज भेजने में मदद किया, और जब अपोकलिप्स आई तो वह अपनी मातृभूमि की रक्षा की जिम्मेदारी निभाया। उन्होंने अपने शहर की रक्षा की। उन्होंने इक्लिप्स समूह का प्लान को बर्बाद कर दिया। उन्होंने इक्लिप्स समूह के 4 दुश्मनों को खत्म कर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि वह खुद अंधेरे पे रहते हैं, लेकिन लोगों को रोशनी देने का काम करते हैं। और लेकिन वह इतना सब कुछ करने के बाद जब उनसे नाम पूछा गया, वह कह रहे थे, मैं सिर्फ एक आम इंसान हूँ जो कि अपनी जगह की रक्षा करता हूँ। वह पूरे जियांगनान क्षेत्र का हीरो है जिसका कोड नेम कियोस है। इसी तरह से ब्लिज़र्ड सिटी का गॉड मेकिंग मोमेंट शुरू होता है। सुबह से लेकर रात तक ब्लिज़र्ड सिटी का मीडिया जोंग को फेमस करने का प्रोपेगेंडा फुल स्पीड पे चला दिया गया, लेकिन उनकी असली नाम, असली पहचान सब कुछ छुपा दिया गया, जैसा जोंग ने डिमांड किया था। ब्लिज़र्ड सिटी की मीडिया ने उसकी इमेज पूरी परफेक्ट बना दी थी। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ा कि ब्लिज़र्ड सिटी के लोगों का फोकस अब सिर्फ जोंग पे था, और गाओ चोंगकोंग की पब्लिक हीरो वाली इमेज अब थोड़ी कम हो गई। तो कह रहे थे, एक आउटर सिटी का म्यूटेंस जिसने इक्लिप्स समूह के 4 टीम मेंबर को मार दिया। मैंने तो सुना था कि टोटल 5 लोग मरे थे, पर उनमें 4 तो सिर्फ एक कियोस ने ही मार दिया। एक शख्स कह रहा था, हे भगवान, क्या वह सेलेस्टियल गॉड टीम से भी ज्यादा पावरफुल है? ऐसे तो डेंसिटोंग तक भी उनके सामने कुछ नहीं है। क्या आउटर सिटी में भी ऐसे जबरदस्त सुपर ह्यूमन होते हैं? ये तो सच में काफी अच्छी बात है। हमारी हुआ कंट्री में भी सुपर हीरो की कमी नहीं है। चाहे अपोकलिप्स ही क्यों ना आ जाए, हमारे बीच कोई ना कोई सुपर ह्यूमन जरूर होगा। आउटर सिटी के लोग सच में कहा जाए तो ब्लिज़र्ड सिटी के ई जोन में रहने वाले लोगों से भी नीचे तबके के कहलाते हैं। लोग कहने लगे, देखो, जब एक आम इंसान इतनी बुरी हालत में भी जीतकर आगे बढ़ सकता है, तो हम लोग क्या एक्सक्यूज देंगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कुछ लोगों को तो अभी भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि ये कियोस नाम का आदमी ब्लिज़र्ड सिटी का एक डमी हीरो हो सकता है। दूसरी तरफ जोंग ये कह रहे थे, मुझे नहीं पता अब टीचर लियान और कितना ज्यादा पावरफुल हो गई होगी, लेकिन मैं उसे देखने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हो रहा हूँ। और 3 दिन के बाद का सीन दिखाया गया जब जोंग और शिकिंग डेंग युआनबो के लिविंग रूम में आकर बैठ चुके थे। वे लोग टीचर लियान से मिलने के लिए आए थे। जोंग सोच रहे थे, टीचर लियान का पोटेंशियल तो काफी हाई है, वह कितना ज्यादा पावरफुल हो गई होगी। और टीचर लियान को दिखाया जाता है जिसका फिटनेस लेवल अब और भी ज्यादा बेहतरीन हो चुका है। वह दिखने में अब और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और डेंजरस लग रही थी। जोंग टीचर लियान को देखते हुए सोच रहे थे, लगता है इस बार की बदलाव ने टीचर लियान की बॉडी फंक्शन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। आज की वीडियो तो यहीं तक थी। आप भाइयों से गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।